कैसे आप सभी लोग को दोस्तों इस चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस चैनल पे दोस्तों डेली बेसिस पे हम लोग करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। यानी कि हर हाल फिलहाल की जो घटनाएं होती है दोस्तों, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। यानी कि आज कल का जो न्यूज़ होता है, यदि मेनली कह सकते हैं आप, हम लोग न्यूज़ को डिस्कस करने का काम करते हैं दोस्तों, जो कि एक करंट अफेयर्स के रूप में बहुत ही फायदेमंद हो सकता है आपके लिए। आज का जो सेशन है दोस्तों, उसमें हम एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे को डिस्कस करेंगे, जिसमें कहा जा रहा होगा, आपने अभी देखा होगा, न्यूज़ में भी देखा होगा, आपने न्यूज़ में भी देखा होगा दोस्तों कि हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में एक संघर्ष शुरू हो चुका है दोस्तों। एक लड़ाई का माहौल बन चुका है। इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ ये है दोस्तों कि न्यूज़ ये बन रहा है कि इजराइल के तरफ से हमला करने के बाद दोस्तों हिजबुल्लाह के एक बहुत बड़ा कमांडर, आप जिसे कह सकते हैं, जिसे हिजबुल्लाह को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता था दोस्तों, जिनकी इब्राहिम कुबैसी उनका नाम था दोस्तों, उनका मौत हो चुका है दोस्तों। ये न्यूज़ का खास इंपॉर्टेंट पहलू है कि आज का जो युद्ध हुआ था दोस्तों, यानी कि इजराइल और हिजबुल्लाह में तो लगातार युद्ध चल रहा है पिछले दिनों से, लेकिन हाल फिलहाल में जो सबसे बड़ी घटना ये आई है कि हिजबुल्लाह की जो मास्टरमाइंड, मिसाइल का जो मास्टरमाइंड, एक बहुत बड़े कह सकते हो हथियार के बारे में जानकारी रखने वाले एक प्रमुख नेता, एक प्रमुख वैज्ञानिक, एक प्रमुख आदमी का दोस्तों निधन हो गया है। उसमें इनके इजराइल के हमले में उनको मारा जाने का काम किया गया है दोस्तों। उनका नाम था इब्राहिम कुवैसी दोस्तों। इसी को लेकर न्यूज़ है दोस्तों। कहा जा रहा है कि लेबनान की जो स्थिति है दोस्तों, बहुत ही नाजुक हो चुकी है और बहुत ही ख़राब हो चुका है दोस्तों। वहाँ एक तरीके से अनरेस्ट हो चुका है, लोगों में अनिश्चितता का माहौल है दोस्तों, घबराहट के माहौल है। लोग अपने जो जगह है, घर को छोड़कर कहीं सुरक्षित जगह जाने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। और लेबनान में जो हमास और हिजबुल्लाह, जो दो आतंकी संगठन है दोस्तों, उनको इजराइल के द्वारा ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि उसका जो सीमाएँ की जो उनका जो इजराइल का जो सीमा है लेबनान से दोस्तों, उसको सुरक्षित किया जा सके दोस्तों। इसके बेसिस पे ये सारी घटनाएं हो रही है दोस्तों। हाल फिलहाल में आपने देखा था, कुछ दिन पहले हमास के द्वारा इजराइल पे आतंकी हमला भी किया गया था दोस्तों, और उसमें हिजबुल्लाह का भी साथ था दोस्तों। तो इसी के पलटवार में इजराइल के द्वारा इस तरीके का जो है घटनाएं किया जा रहा है दोस्तों, इस तरीके का कार्य किया जा रहा है, इस तरीके का हमले किए जा रहे हैं दोस्तों। आइए इसको हम डिटेल में समझते हैं कि इसमें क्या बातें कही गई थी, इसको हम जानते हैं दोस्तों। कहा जा रहा है मंगलवार की रात इजरायली डिफेंस फोर्सेस, जिसको हम IDF के नाम से जानते हैं, इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने बेरूत के दक्षिणी इलाकों में एक खास ऑपरेशन चलाया है दोस्तों। यह हमला कुबैसी के ठिकानों पर किया गया था, जिसमें उससे और उसके साथियों को मार गिराया गया है। इस हमले में कुछ 6 लोग मारे गए थे, जिनमें कुबैसी भी शामिल थे दोस्तों। आइए, मिसाइल मैन के बिना क्या होगा हिजबुल्लाह का भविष्य। इन्हें ये फोटो देख सकते हैं, इन्हीं को कहा जाता था, मिसाइल मैन के रूप में कहा जाता था दोस्तों। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच का संघर्ष कोई नया नहीं है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास और हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठन एकजुट होकर इजराइल पर भारी हमले कर रहे थे दोस्तों। 2023 का आपने सुना होगा लड़ाई। यह लड़ाई इजराइल और हमास के बीच शुरू हुई थी, लेकिन हिजबुल्लाह ने अपने रॉकेट हमलों से इसे और संघर्ष और बड़ा बना दिया था, संघर्षों को बड़ा कर दिया था दोस्तों। हिजबुल्लाह जो कि एक कट्टरपंथी शिया संगठन है दोस्तों, बरसों से यह इजराइल की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बना हुआ है। इजराइल की उत्तरी सीमा पर इसे बसे इस संगठन को बार बार मिसाइल हमले किए हैं दोस्तों, इसके द्वारा किए गए हैं, जिससे इजराइल के नागरिकों और सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले की बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। आसमान में उड़ते मिसाइल और रॉकेट ने इजराइल को कई नई चुनौतियाँ दी थी दोस्तों, लेकिन उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि कुछ ही दिनों में उनकी सारी योजनाएं ध्वस्त हो जाएगी। दरअसल हाल ही में इजराइल की ओर से चलाया गया ऑपरेशन नौदन निरोज इस लड़ाई को एक नए और निर्णायक मोड़ पर ले गया है दोस्तों। ऑपरेशन नौदन निरोज इजराइल का एक विशेष सैन्य अभियान है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिजबुल्लाह के बड़े और अहम ठिकानों को निशाना बनाकर उन्हें ध्वस्त करना है दोस्तों। हाल ही में इजरायली एयरफोर्स ने हिजबुल्लाह के मिसाइल और रॉकेट फोर्स को कमांडर इब्राहिम मोहम्मद कुवैसी को मार गिराया दोस्तों। यह घटना उस समय हुई जब इजरायली विमानों ने बेरूत के अल रबीरी इलाके में हवाई हमले किया गया था दोस्तों। कुवैसी कौन है? कुवैसी अब इसके बारे में जानते हैं, जिन्हें कहा जा रहा है कि मिसाइलों का मास्टरमाइंड कहा जाता था दोस्तों इन्हें। इब्राहिम कुवैसी, जिन्हें हिजबुल्लाह में मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता था, कहते हैं कुवैसी की इजराइल पर हुए हमलों में मुख्य भूमिका रही है दोस्तों। यानी कि हाल फिलहाल में कुवैसी का नाम न सिर्फ हिजबुल्लाह के शीर्ष नेताओं में शुमार था, बल्कि वह संगठन के मिसाइल और रॉकेट डिवीज़न का मुख्य जिम्मेदार भी था दोस्तों। इजराइल पर हुए लगभग सभी मिसाइल हमलों की योजना कुवैसी द्वारा तैयार की गई थी। बताया जाता है कि कुवैसी का ज्ञान मिसाइलों और हथियारों के क्षेत्र में इतना गहरा था कि हिजबुल्लाह के सीनियर लीडरशिप उसे एक केंद्रीय कड़ी के रूप में देखती थी। यही कारण था कि तब इजराइल पर लगातार हमले हो रहे थे, और इसलिए इजराइल ने सबसे पहले कुवैसी को ठिकाने लगाने का फैसला किया था दोस्तों। कुवैसी की मौत ने हिजबुल्लाह को झकझोर कर रख दिया था, और वह संगठन के मिसाइल प्रोग्राम का आधार स्तंभ था, और उसके बिना हिजबुल्लाह का सैन्य ताकत कमजोर हो गई थी दोस्तों। इजराइल की इस कार्रवाई के दौरान हिजबुल्लाह के वरिष्ठ कमांडरों ने अली कराकी और रांदवा फोर्स का कमांडर
बिसम अल तबील भी मारे गए थे। इजराइल की यह रणनीति हिजबुल्लाह के सैन्य ढांचे को कमज़ोर करने के लिए है, ताकि उसकी मिसाइल क्षमताओं को नष्ट किया जा सके दोस्तों, आतंकवादी गतिविधियों को रोका जा सके। हालांकि हिजबुल्लाह ने इजरायली हमलों के बाद अपने लड़ाकों को सक्रिय कर दिया है और इजराइल पर रॉकेट और मिसाइल हमले जारी रखे हैं। लेबनान में हालत तनावपूर्ण हो गई और आम नागरिक भी इस युद्ध के बीच फंस गए हैं दोस्तों। लेबनान के लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों की तलाश में हैं, क्योंकि इजराइल ने चेतावनी दी है कि वह हिजबुल्लाह के ठिकानों पर और भी बड़े हमले कर सकता है दोस्तों। इजराइल की ओर से जारी एक संदेश में लेबनान के नागरिकों से कहा गया कि वे हिजबुल्लाह के हथियार भंडारण वाले स्थानों से दूर रहें, क्योंकि अगले कुछ दिनों में वहाँ बड़े हमले हो सकते हैं। इस संदेश के बाद लेबनान में एक अनिश्चितता का माहौल पैदा हो गया है दोस्तों। इस संघर्ष में अमेरिका की भूमिका भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। कहा जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल के इस ऑपरेशन का समर्थन करते हुए कहा है कि हिजबुल्लाह और हमास जैसे आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी इजराइल के रुख का समर्थन किया और कहा कि 7 अक्टूबर की भयावहता को दुनिया भूल नहीं सकती है दोस्तों। 7 अक्टूबर 2023 की बात कर रही है, जब हमास द्वारा इजराइल पर अटैक किया गया था दोस्तों। बाइडेन ने इजराइल हिजबुल्लाह संघर्ष को सुलझाने के लिए कूटनीतिक समाधान पर जोर दिया है, लेकिन साथ ही कहा है कि आतंकवादियों को पनाह देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत है। इजराइल का मकसद और भविष्य की दिशा के बारे में हम एक नज़र डालते हैं दोस्तों। कहा जा रहा है इजराइल का ऑपरेशन नॉर्दर्न एरोज हिजबुल्लाह के खिलाफ एक लंबी और कठिन लड़ाई का हिस्सा है, जिसमें इजराइल की सेना का मकसद आतंकवादी ठिकानों को खत्म करना है और अपनी सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है दोस्तों। इस ऑपरेशन के जरिए इजराइल ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह अपनी सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करेगा, चाहे उसे कितनी ही बड़ी लड़ाई क्यों न लड़नी पड़े दोस्तों। आगे आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच का यह संघर्ष किस दिशा में जाता है। इंपॉर्टेंट है, क्या अंतर्राष्ट्रीय दबाव और कूटनीतिक प्रयास इस युद्ध को रोक पाएंगे, या फिर मिडिल ईस्ट में एक और बड़ा युद्ध देखने को मिलेगा दोस्तों। इजराइल के लगातार हमलों से हिजबुल्लाह और हमास दोनों ही परेशान हो चुके हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस लड़ाई में आगे कौन बढ़त लेता है दोस्तों। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होगी दोस्तों, अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी लोग को बहुत बहुत